अपनी खोज या स्वयं को जानना। क्या स्वयं को जाना जा सकता है? ये प्रश्न सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन बहुत गंभीर प्रश्न है। किसी नगर में ज्ञानचंद नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। वो उस नगर का सबसे धनवान व्यक्ति था। एक दिन किसी ने उसको बताया कि नगर में एक संत आए हुए हैं जो भगवान से बातें करते हैं। यूं तो ज्ञानचंद के पास सब कुछ था। उसको लगता था कि भगवान को जानना ही बाकी बचा है। इसी जिज्ञासा के कारण वो उस संत से मिलने पहुंच गया। उसने संत को प्रणाम किया और कहा, मैंने सुना है कि आप भगवान से बातें करते हैं। आपका सीधा संबंध परमात्मा से है। उस संत ने कहा, मैं तो भगवान से ही बातें करता हूं। फिर ज्ञानचंद ने कहा कि आप मुझे भगवान से मिलवा सकते हैं। ज्ञानचंद को लगा ये भी और ज्ञानियों जैसा होगा। मुझे बहुत से ज्ञानी मिले। मैंने ये प्रश्न कई ज्ञानियों से किया और सभी ज्ञानियों ने मुझे कोई मंत्र बताया या कोई मार्ग बताया, वो कठिन सा मार्ग। तो ज्ञानचंद को भी लगा कि या तो ये मुझे कोई रास्ता बता देगा या मंत्र दे देगा। लेकिन उस संत ने कहा, हां, मैं तुम्हें ईश्वर से मिलवा सकता हूं। क्या अभी मिलना चाहोगे या कोई तैयारी करके आना चाहते हो? ज्ञानचंद ने सोचा भी नहीं था कि कोई संत इस प्रकार से भी कह सकता है। वो हैरान हो गया, लेकिन अब उसके पास हां कहने के सिवाय और कोई चारा भी ना था। उसने कहा, मैं मिलना चाहता हूं भगवान से। संत ने कहा, ठीक है, तो मुझे अपना परिचय दो, क्योंकि मैं भगवान से तुम्हें मिलवाने से पहले भगवान को तुम्हारा परिचय देना चाहता हूं। मैं क्या कहूंगा भगवान से कि किससे मिलवाना है? ज्ञानचंद ने अपना नाम, पता उस संत को बताया और यह भी बताया कि वो इस नगर का सबसे धनवान व्यापारी है। संत ने कहा, क्या आपका धनवान होना ही आपका परिचय है? क्या आपका धन चला जाएगा तो आप नहीं रहेंगे? क्या आपका नाम ही आपका परिचय है? यदि आपका नाम और कुछ होता तो क्या आप भी बदल जाते? तब ज्ञानचंद ने कहा, नाम या पद से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो मैं ही रहूंगा, चाहे नाम या पद कुछ भी हो। लेकिन यदि नाम या पद मेरा परिचय नहीं है तो मैं कौन हूं? तब संत ने कहा, फिर तो भगवान से मिलना बहुत ही कठिन हो जाएगा। मैं भगवान से क्या कहूंगा कि आपसे किसको मिलवाना है? तो तुम जाओ और पता करो कि तुम कौन हो। अगर तुम ये पता कर लोगे कि तुम कौन हो तो मेरे पास फिर नहीं आओगे। तुम मुझसे नहीं पूछोगे, तुम भगवान को स्वयं जान लोगे। अगर तुम स्वयं को जान लोगे तो उसे भी जान लोगे जो तुम्हारे भीतर है। तुम उसे जान लोगे जो मेरे भीतर है या हम सभी के भीतर है। कुछ ऐसा ही हम सभी के साथ हो रहा है। हम संसार द्वारा प्रमाणिक बातों को
सत्य मान लेते हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी सिद्धांत को पकड़ कर रखते हैं। हम कभी भी विचार शून्य नहीं हो पाए। हमारे अंदर कई विचार चलते रहते हैं। यदि हम किसी मत या तथ्य को पकड़कर ना रखें तो हम विचार शून्य हो जाएंगे और हमें अज्ञानता का अनुभव होगा, और अज्ञानता से भय उत्पन्न होता है, और उस भय से बचने के लिए हम किसी ना किसी विचार को पकड़े रखते हैं। यही कारण है कि हम स्वयं को नहीं जान पाते हैं। किसी और के होने पर स्वयं का अस्तित्व नहीं रहता है। वह स्वयं हमारे अंदर तभी घटित होगा जब और कुछ हमारे भीतर ना हो। जब तक हम किसी बाहरी परिचय को पकड़े बैठे रहेंगे, तब तक अपनी खोज होना संभव नहीं है।